Students, in today's lecture number 2, we will understand basically another two streams of economics, that is positive and normative economics. कि positive economics क्या होती है और normative. Yesterday in the lecture 1, I have discussed about microeconomics and macroeconomics. इकोनॉमिक्स के दो और बाइफिकेशन किए जा सकते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंड देन इज नॉर्मेटिव. वी विल डिस्कस व्हाट इज पॉजिटिव एज वेल एज वी विल डिस्कस व्हाट इज नॉर्मेटिव. Second topic which we will discuss today is why economic problems are arising. Okay, why economic problem arises. अब economic problem क्या होती हैं, क्यों आती हैं, that is very much great issue. So let us just start with the present video. Now, here, as you can see, first topic today is positive economics. Now, positive economics होता क्या है? First and foremost, positive का मतलब यही है कि it is dealing with what is and economic problem facing the society is actually solved. Okay, with what is and they are either true or untrue on the basis of data. मतलब take for the example the coronavirus impact. अभी कोरोना वायरस चल रहा है. सपोज that is the case that coronavirus recoveries are suppose 60%. ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी न्यूज में आ गया हेडलाइन आ गई, कोरोना वायरस रिकवरीज आर 60%. तो ये जो हेडलाइन आ रही है, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. बाय बिकॉज ये हमने निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन अस. अब अगर कोई सजेशंस दे, now coming to normative is only giving you the suggestions. Take for the example, अगर उसमें बोला जाए that you have to take such precautions to not get affected from this virus, तो जो suggestions आ रहे हैं वो statement कौन से होंगे? वो statement होंगे आपके normative economics. जैसे यहाँ पे लिखा भी है, it deals with what ought to be or how a economic problem should be solved. मतलब इसका सॉल्यूशन ऐसे करना चाहिए. मींस whenever suggestions are given, then it is known as what? Normative. Simple example, अगर आपको बोला जाए poverty is there in India. Okay, अगर सपोज ये स्टेटमेंट आया poverty is there in India, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ? सर पॉजिटिव. इट इज अ फैक्ट. ओके, वी आर फेसिंग पॉवर्टी. हमने डाटास देखे तो जाके मैंने ये स्टेटमेंट दिया. पर मैंने अब ये बोला कि गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप टू रिड्यूस पॉवर्टी. अब ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया नॉर्मेटिव. क्यों? क्योंकि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? सजेशंस दे रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को कोई नई योजना लेके आनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड डू दैट, गवर्नमेंट शुड डू दैट. सो अगर आप सजेशंस देते हो तो वो हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. और जब कोई फैक्ट आपके सामने रखा जाता है एज इट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डाटा, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. अब इसका डिफरेंस और अच्छे से समझे. सो फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट पहले ही बोला है, एज यू आर इन सीबीएसई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बेसिस लिखना ही पड़ेगा. कोई सी भी डिफरेंस हो, आप एनी डिफरेंस यू गो, यू हैव टू मेंशन द बेसिस. नाउ फर्स्ट इज द मीनिंग. फर्स्ट मीनिंग इज इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व. मतलब अभी जो सॉल्यूशन हमारे सामने है वो हम देखते हैं, दैट इज पॉजिटिव. बट नॉर्मेटिव में ऑट वर्ड आ जाएगा, व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. सेकेंड, वेरिफिकेशन कौन कर पाएगा? पॉजिटिव इज वेरीफाइड बिकॉज उसको हमने डाटा से ही निकाला है. आज मैं डाटा कलेक्ट करी तो मैंने बोला कि 60% केस रिकवरी है, 40% केस रिकवरी नहीं, तो वो मैंने डाटा कलेक्ट करी इसलिए उसको वेरीफाई करना पॉसिबल है. लेकिन नॉर्मेटिव को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ सजेशंस दे रहे हो. अभी आपने वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करा है, आपने सिर्फ क्या दिया है? सजेशन. तो उसको इम्प्लीमेंट तब किया जाएगा जब वो सजेशन को एक्चुअली लगाया जाए. So normative can not be verified with the actual data because उसकी डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करती. एग्जिस्ट किसकी डाटा करती है? डाटा एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ पॉजिटिव. नॉर्मेटिव के लिए कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है बिकॉज आप सिर्फ सजेशंस दे रहे हो. नेक्स्ट इज वैल्यू जजमेंट. वैल्यू जजमेंट इज गिवन बाय नॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने बोला सजेशंस दे रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या पोज करूंगा? वैल्यू जजमेंट. बट कमिंग टू पॉजिटिव डज नॉट गिव्स एनी वैल्यू जजमेंट. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बताएगा.
It is only giving you information. It is not giving you any value judgment. पर यहाँ पे coming to normative economics, it always gives a value judgment because we are giving a suggestion. अगर आप suggestions दे रहे हो किसी चीज की, so that is the very basic idea that it is giving you value judgment. Now moving further is suggestive. Again, positive is based on facts, thus not suggestive. क्यों? क्योंकि हमेशा facts पे बेस्ड है, कोई suggestions नहीं दे रहा है. अभी normative is always based on opinions and hence therefore suggestive. पहले ही बोला कि normative किस पे बेस्ड है, opinions पे बेस्ड है, suggestions पे बेस्ड है, तो वो suggestive तो होगा ही. And last is as the example, simple example, prices are increasing, population is growing very fast in India. पॉजिटिव, क्योंकि इसके फैक्ट है मेरे पास, मैंने देखा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. अब तो ये फैक्ट है बिकॉज दैट इज बीन कंसीडर्ड. एंड कमिंग टू नॉर्मेटिव, राइजिंग प्राइसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल. आप क्या दे रहे हो? अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप अपने सजेशंस दे रहे हो. सो हियर इट विल बी नोन एज नॉर्मेटिव. आई बात समझ में? अब जब भी हेडलाइंस आएंगी तो उनको पता चलेगा कि पॉजिटिव हेडलाइंस है कि नॉर्मेटिव हेडलाइंस है. आज इसको सबसे अच्छा तरीका है, आज अपने न्यूज चैनल खोल के देखना, उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आते हैं, उसमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी आते हैं. ओके, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे वर्कआउट करेगा कि ये फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें हुई हैं. जैसे अभी टुडे ओनली आई हर्ड अबाउट अ वेरी ड्रास्टिक बॉम्ब सिचुएशन, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है. तो वो क्या है, जो आ रही है न्यूज दैट 70 persons are dying and 4,000 persons have injured in that particular bomb which was there. I'm not knowing the country कहाँ पे हुआ है, but वो facts and figures जो हमारे सामने आ रहे हैं वो पॉजिटिव. अब नॉर्मेटिव क्या आ रहा है? उसके रिलेटेड सजेशन कि वहां फैक्ट्री में बहुत सारा उन्होंने केमिकल रखा था, दैट कैन बी अ रीजन. हो सकता है कि इट इज अ प्लांट, हो सकता है इट इज नॉन प्लांट, इट इज एन एक्सीडेंट. तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. अब वही न्यूज को पॉजिटिव वे में भी देखा गया है और वही न्यूज को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव में फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए कि भैया इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग इंजर्ड है, सो दैट इज पॉजिटिव. नॉर्मेटिव में यू आर गिविंग एन ओपिनियन कि मे बी सम ऑफ द फैक्ट्री पर्सन हैज डू इट ड्रास्टिकली, मे बी इट इज अ प्लान, मे बी इट इज अ टेररिस्ट अटैक. सो ये सब क्या है? दीज आर ओपिनियंस. अभी तक उसके लिए कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं है. तो जिसका प्रूफ नहीं है, जिसके सिर्फ सजेशंस हैं, वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मेटिव. और जिसका प्रूफ अवेलेबल है, जिसके पास डाटाज अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स के पास डाटा अवेलेबल है कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग पर्टिकुलरली इंजर्ड हैं, सो इन दैट केस दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आई बात समझ में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की? यस सर. स्क्रीनशॉट. यस बेटा. सर जो हमारे सजेशंस है, अगर वो एक्चुअली फैक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो नॉर्मेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि गवर्नमेंट शुड गो फॉर डीमोनेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने, तो वो अब किसमें कन्वर्ट हो गया? इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज आई वाज गिविंग सजेशन दैट गवर्नमेंट शुड डू दैट. पर अब गवर्नमेंट ने वो कर ही लिया, तो वो तो अब एक्चुअल फैक्ट्स मेरे सामने आ गए ना कि यस गवर्नमेंट हैज डन एंड दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है. सजेशंस आर इफ दे आर बेस्ड ऑन डाटा, तो अगर डाटा आ गया तो वो सीधा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही गया, बिकॉज सजेशंस के पास कोई भी डाटास नहीं होते हैं. आपने सजेशंस दिए और अगर गवर्नमेंट ने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. क्लियर स्टूडेंट? चलो, एनी डाउट्स? यस सर. सर हाँ है. बोलो सर. जो वैल्यू जजमेंट्स है उसमें does not give any value judgment का मतलब क्या हुआ? Does not give any value judgment because you are not giving any opinion. See, it is just like if you are not giving any value judgment, you are only giving a fact. जैसे आज मैंने अभी जो बॉम्ब यार्ड केस हुआ उसमें बोला कि 75% died and 4,000 is injured. So I am only giving a fact. मैं उसमें कोई वैल्यू जजमेंट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट आएगा. सपोज आप लिख सकते हो कि इतना 2750 जो उन्होंने टन्स बताया कि इतने टन्स का एसिड या इतने टन्स का केमिकल वहां पे पड़ा हुआ था, तो इतना करने की जरूरत क्या थी? आप उसमें भी फैक्ट लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. पर इफ यू आर गिविंग इन फॉर्म ऑफ सजेशंस, यू आर गिविंग अ वैल्यू जजमेंट. Why? Because you are posting an opinion that what was the need of storing such drastic situations में आप अपनी सिटी प्लेस पे इतना बॉम्बयार्ड वाला सीन क्यों रख के बैठे थे? जैसे अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें भी वैल्यू जजमेंट्स बाद में आए थे,
पहले तो फैक्ट है ना कि इतने लोग अफेक्ट हुए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग इंजर्ड हुए, हियर आल्सो Yes, दैट sir. इज द फैक्ट व्हिच इज गिवन। तो उस फैक्ट को मैं वैल्यू जजमेंट नहीं बोलूंगा, उस फैक्ट को मैं बोलूंगा दैट आर ओनली द फैक्ट्स एंड दैट आर वेरीफाइड, क्योंकि गवर्नमेंट और उसके पास देयर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आर देयर दैट दीस मेनी पर्संस हैव डाइड, दीस मेनी पर्संस हैव इंजर्ड। बट यहाँ पे Okay, आई sir. एम ओनली गिविंग अ वैल्यू जजमेंट कि इस सिचुएशन को ऐसे टैकल आउट किया जा सकता था, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल आउट किया जा सकता था। मे बी दैट इंडस्ट्री वुड हैव गिवन इन अनदर पोर्ट, वो भी एक पोर्ट ही था, दैट वाज अ कैपिटल एंड दैट वाज अ पोर्ट एरिया, बट कीपिंग सच ड्रास्टिक इन द नियर बाय वेयर ऑल आर लिविंग, दैट इज वेरी मच क्रूशियल इशू। तो वो आप वैल्यू जजमेंट अब उसके ऊपर दोगे। क्लियर विद दिस? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Now moving further is the simple question: why does an economic problem arises? चलो तुमसे पूछता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? हाउ कैन गिव यू एनी आंसर रिलेटेड टू दिस? क्यों इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है? जैसे इकोनॉमी में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वी हैव इन्फ्लेशन, व्हाई दीज इकोनॉमिक Yes, sir. प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग? Sir, scarcity. Scarcity, very good. What about another point of view? Very good point, that is scarcity. That is a very basic idea कि scarcity is there. Any idea from you, Arman? No, sir. Scarcity. The question is very simple, that why does economic problem arises? तो अब इसके simple answers भी होंगे, इतना कोई tough question नहीं है, simple. First is that you have that point out by him, that is scarcity. तो यहाँ पे सबसे पहला reason ही है scarcity. तो scarcity word का मतलब क्या है? It is a situation in which availability of resources falls than their requirement. और अगर इसको और पिक्चर क्लियर किए जाए कि जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, मींस आई नीड मोर रिसोर्सेज बट आई हैव लेस रिसोर्सेज एज कंपेयर टू डिमांड एंड सप्लाई। यू आर डिमांडिंग मोर, आपकी डिमांड्स ज्यादा हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई कम है, इसीलिए स्कैरसिटी होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट में एज यू कैन सी मेनी फैक्ट्रीज वर शट डाउन, तो सप्लाई क्या हो गया सबका? कम। बहुत हो सारी गया। फैक्ट्रीज नहीं काम कर रही थी क्योंकि बिल्कुल पूरा बंद करके रखा था मार्केट, तो सप्लाई क्या हो गया? बिल्कुल बंद। लेकिन डिमांड कम हुई क्या? No, डिमांड sir. No, हुई। sir. अल्टीमेटली व्हाट वाज द इम्पैक्ट? प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो कोई चीज अगर स्कैरसिटी में अवेलेबल है, मींस इफ देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, that thing prices increases day by day. So here that is a very practical situation कि resources availability कम है और हमारी requirement ज्यादा है. That is first reason Yes, sir. of your economic problem, that is scarcity. Okay. Now coming to Okay, your sir. second most important reason. First, as I've told you, that is human wants are unlimited. अब यहाँ पे पूरा broad picture समझते हैं कि भैया हमारे पास क्यों एक आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है। देयर आर 3 रीजंस। सबसे पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट्स व्हाई स्कैरसिटी अकर्स। आपकी वांट्स लिमिटेड नहीं है। सेकंड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज जो पड़ी हैं दैट आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, दैट आर नॉट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव, और जो रिसोर्सेज हैं उसके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। टेक द सिंपल एग्जांपल, आज एक फार्मर के पास लैंड है, एक फार्मर है जिसके पास लैंड है। अब नाउ ही हैज 2 ऑप्शन, वेदर टू कन्वर्ट इन द कल्टीवेटिंग फील्ड, या तो उसे कल्टीवेशन में यूज कर ले या फिर इसको सोल्ड आउट कर ले किसी पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियलिस्ट को और वहां पे वो इंडस्ट्री बना दे। अब रिसोर्स एक ही है, रिसोर्स इज लैंड, बट दैट रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। That land is used either for cultivation or either it is being used for industry. आप अपने आसपास ही देखो, लैंड एक है लेकिन लैंड के यूजेस बहुत सारे हैं। I can either construct a hospital, I can either construct a school, I can either construct a residential building. वो मेरे ऊपर है। पर रिसोर्स क्या है? रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, बट देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दी सेम। सिमिलरली मनी, सपोज आजकल जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको 500 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर इस लिमिटेड रिसोर्सेज के यूजेस भी तो बहुत सारे हैं। इस 500 के आप अल्टरनेटिव निकाल सकते हो बहुत सारे, लेकिन आपके पास है ही 500, उसके अल्टरनेटिव में से आपको फिर क्या करना पड़ेगा? चॉइस। नाउ स्कैरसिटी ऑलवेज लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
ये स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स का कि स्केर्सिटी हमेशा क्या लेती है, हमेशा आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में डाल देती है कि आपको चूज yes sir yes कौन सा मेरे बजट में है, कौन सा मेरे बजट के बाहर। ओके, तो 3 बेसिक रीजन समझ में आए कि व्हाट आर दी 3 बेसिक रीजंस। सबसे पहला रीजन, Yes, sir. yes sir ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, unlimited resources are limited. limited Third reason, resources have alternative alternative use मतलब ये अब देखना कभी कभार क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, ये कॉजेस हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। बेसिकली हाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 3 कॉजेस भी हैं और आगे जाके 3 प्रॉब्लम्स भी आएंगी। 3 प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। where कंफ्यूज मत होना, पहले यहाँ पे समझो कॉजेस। कॉजेस भी 3 है। तो सबसे पहला कॉज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। दीज आर दी कॉजेस और रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आया नहीं हूं, मैंने अभी यहाँ पे यही डिस्कस करा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम Yes, क्यों sir. आ रही है उसके ये 3 रीजन हमने सामने रख लिए। नाउ मूविंग ऑन, दैट इज द फर्स्ट, दैट व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी अपन ने समझा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रेकरिंग एंड हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और अनलिमिटेड हैं। सेकेंडली, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है एंड सेकेंडली दे कैन बी यूज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे भी वही 3 रीजंस आ गए। पहला रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सेकेंड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड थर्ड, रिसोर्सेज कैन बी यूज इन वेरियस अल्टरनेटिव्स। सो सबसे 3 रीजन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? Why? Because these 3 reasons are there. Okay. Now moving further, yes sir related is your first unlimited wants. अगर unlimited wants की बात करूं तो वही चीज है, human wants are unlimited and recurring. When a particular want is satisfied, other want arises after some time. अभी तुमने एक पर्सन का नाम सुना होगा, richest person of the world, क्या नाम है? Bill Gates बिल गेट्स। तो उसकी क्या वांट रिचेस होने के बाद सेटिस्फाइड होगी कि उसके बाद और बनना चाहता है वो? No, sir. बनना चाहता है ना सर क्योंकि एक तो मुकाम हासिल कर लिया और उसके बावजूद योर वांट्स आर अनलिमिटेड, योर वांट्स विल नेवर गेट सेटिस्फाइड। तो सबसे यही चीज है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और अगर एक वांट फुलफिल हो जाती है तो मेरी दूसरी वांट अराइजेस आफ्टर सम टाइम, मींस अदर वांट्स भी अराइजेस। दैट्स व्हाई ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड तो है ही, पर अगर एक वांट सेटिस्फाइड हो भी जाती है तो दूसरी वांट आ जाती है। दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज दे आर रेकरिंग इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, Yes, sir. हैव प्रायोरिटीज। अब आपकी प्रायोरिटीज भी रहती हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड अदर्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसे सपोज सबसे पहले अगर मुझे मेरी प्रायोरिटी की सबसे पहले मुझे हाउस खरीदना है, उसके बाद मेरी सेकेंड प्रायोरिटी आई विल गो फॉर कार। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे मेरी फुलफिल हो जाएगी हाउस की, देन आई विल गो फॉर कार। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं अब मेरे को चाहिए लैपटॉप। अब जैसे लैपटॉप हो गया, नो, आफ्टर लैपटॉप आई वांट आईपैड। अब चलो आईपैड आ गया, नहीं अब आईपैड के बाद आई नीड आईफोन। सो ये मैंने क्या करा है, दिस इज माई प्रायोरिटी लिस्ट विच आई हैव मेड कि फर्स्ट मेरी वांट क्या है सेटिस्फाई होगी, मुझे अपना एक ओन हाउस खरीदना है। जैसे ही ओन हाउस खरीदा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी खत्म हुई, नाउ आई हैव सेकंड प्रायोरिटी दैट इज कार। After car, my third priority is I want to go for purchase of laptop, iPad and iPhone. तो यहाँ हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज अलग हो, आपकी प्रायोरिटीज अलग हो। तो यहाँ ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज और उसके ऑर्डर्स चेंज होते हैं एज पर ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड इट कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज अनलिमिटेड वांट्स। Resources needs to be satisfied. Just a second, it is not getting proper. See, they are saying resources to satisfy the needs are limited. वही बोला human wants unlimited है। Second reason क्या था हमारा, resources क्या है, limited है।
factors of productions are limited in supply in relation to their demand. अब आ जाओ यहाँ पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर इन पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब यहां से आप समझना देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पहला होगा लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो 4 फैक्टर. अब ये सब चीजें मेरे पास क्या है? लिमिटेड है ना. अनलिमिटेड होती तो आपका सप्लाई भी अनलिमिटेड होता, लेकिन ये चीजें ही लिमिटेड है. जैसे अभी कोरोना वायरस के चक्कर में लेबर नहीं जा रहा था, आपकी पूरी फैक्ट्रीज बंद थी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, आप खुद नहीं जा रहे थे, तो चारों के चारों फैक्टर घर पे बैठे हुए थे. दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट अप देयर सप्लाई प्रोडक्शन. सो हियर यू हैव टू सी दैट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड्स आर लिमिटेड. आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज उसको सेटिस्फाई कर पाएंगी दैट आर वेरी लिमिटेड, एंड दैट इज योर सेकेंड रीजन व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. ओके, next is the last slide, third reasons that resources have alternative uses. जैसे यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल बताया था. For an example, a land can be used for construction of what? School. या तो फिर उसका हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हॉस्पिटल में, या तो वो सेम हम यूज कर सकते हैं आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज में. अब एक ही रिसोर्स है, लैंड इज द ओनली रिसोर्स, बट दिस हैज अल्टरनेटिव यूजेस. फर्स्ट अल्टरनेटिव यूजेस इज स्कूल, second alternative use is hospital, and third alternative use is farming for production of wheat. तो वही 3 basic reasons आपके सामने clear हो गए today in lecture, that first human wants are unlimited, second resources are limited, and third resources have unlimited or resources have alternative use. Alternative use. Okay, now moving on to the topic.